तो आजकल ना हम एक बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। सभी मॉडर्न हो गए हैं। आप भी, हम भी, हमारा घर भी, हमारे रहने का रंग ढंग, हमारे आसपास का इलाका, हमारा घर, आसपास की इमारतें, सभी के सभी ना मॉडर्न हो चुका है। तो इसी मॉडर्न दुनिया में अपडेट होने के लिए या फिर एडजस्ट होने के लिए हमारी माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या भी मॉडर्न होने जा रही है। नमस्ते, जय माँ कामाख्या। मेरा नाम कॉस्मिका सोइकिया है और मेरा जन्म स्थान असम गुवाहाटी है और मैं यहीं पे रहती हूँ। और असम जो है वो भारत का ही एक राज्य है। इसी नाते मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और हर भारतीय नागरिक को एक मौलिक अधिकार, एक नहीं कई मौलिक अधिकार मिलता है और उसी मौलिक अधिकार में से एक है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें बोलने का अधिकार एक भारतीय नागरिक होने के तौर पे मिलता है। और उसी अधिकार से कामाख्या कॉरिडोर के विषय में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ और आप भी अपना अपना जो कमेंट्स है, अपना अपना जो दिल की बातें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो नीलाचल पहाड़ जो है वो अवस्थित है असम के गुवाहाटी में और इस इलाके को पुराने समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे है माँ कामाख्या शक्तिपीठ और वहीं पे माँ आदि शक्ति परम ब्रह्म योनि स्वरूप सृष्टि की आरंभ की बहुत पहले से ही विराजमान है। ये सभी को माँ कामाख्या की जो भक्त है, साधक है, उनको पता ही होता है, ये मैं से बताने वाली बात नहीं है। लेकिन नीलाचल पहाड़ जो है वो कोई आम या फिर ऐसा वैसा पहाड़ नहीं है। नीलाचल पहाड़ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है। यूं तो माँ कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में माँ की कोई मूर्ति नहीं मिलती है, लेकिन माँ कामाख्या की साकार रूप को ऐसे दर्शाया जाता है कि एक सिंह है, सिंह के ऊपर एक श्वेत प्रेत है और उसी श्वेत प्रेत के ऊपर एक कमल का फूल है। और आपको पता है ये जो सिंह है ना, सिंह है भगवान विष्णु। श्वेत प्रेत या फिर शव जो है ये है महादेव जी और कमल है ब्रह्मा जी। और इन तीनों के ऊपर, इन तीनों शक्तियों के ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सिंह है, उसके ऊपर महादेव है, उसके ऊपर कमल रूपी ब्रह्मा जी है और उसके ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है, तो यही है एक्चुअली नीलाचल पहाड़, जहाँ पे बनने जा रहा है मॉडर्न कामाख्या कॉरिडोर। तो हमारा असम जो है ये एक पहाड़ों से भरा हुआ एक राज्य है और हर तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखने को मिलेगा। और नीलाचल पहाड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा एक पहाड़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं असम की ही रहने वाली हूँ, गुवाहाटी की रहने वाली हूँ और उस नाते मुझे पता है, और मैं भी एक पहाड़ में ही रहती हूँ और उस नाते मुझे पता है कि हर एक पहाड़ में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले कई प्रकार की सर्वे किया जाता है कि वो पहाड़ या इलाका कंस्ट्रक्शन के लायक है या नहीं, कितना हैवी कंस्ट्रक्शन बियर कर सकता है वो इलाका और कंस्ट्रक्शन से जियोग्राफिकली इफेक्ट्स क्या क्या होगा, ये सब देखा जाता है। आपको शायद इस बात का पता चल ही चुका होगा कि अगर कामाख्या शक्तिपीठ में या फिर नीलाचल पहाड़ में कामाख्या कॉरिडोर बनता है ना, तब बहुत गहराई तक खुदाई होगा, जिसके वजह से जो वाटर रिसोर्सेस है उसमें इफेक्ट आ सकता है, जियोलॉजिकल इफेक्ट आ सकता है, ये सब आपको पता ही है। और जहाँ पे माँ कामाख्या जी का गर्भगृह है वहां से, यानी माता की योनि कुंड से हमेशा एक निरंतर जल की स्रोत बहती आ रही है, न जाने कितने लाखों हजारों करोड़ों सालों से। और कहा यह जाता है कि किसी भी पहाड़ में अगर बहुत गहराई तक खुदाई किया जाता है ना, तब उन पानी के स्रोतों में ना इफेक्ट्स आता है। तो आपको जो जो बातें अभी तक पता चला है कामाख्या कॉरिडोर के विषय में, उसके बारे में मैंने रफली आपको बता दिया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो है ये वीडियो डेवलपमेंट के खिलाफ बोलने के लिए नहीं बना रही हूँ। डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छे के लिए होना चाहिए, ना कि बुरे के लिए। तो ये जो प्रपोज्ड कामाख्या कॉरिडोर का जो फोटो या फिर वीडियो सामने आ रहा है, उसको देख के मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि अगर कामाख्या कॉरिडोर बन जाता है ना, तो ये मंदिर कम रिजॉर्ट जैसा ज्यादा लगेगा, है ना। आप लोगों ने तो देखा ही होगा
लेकिन देखिए, कामाख्या मंदिर या फिर कामाख्या शक्तिपीठ जो है वो कहा जाता है, माना जाता है कि कामदेव ने विश्वकर्मा जी की मदद से बनाया था। उसके बाद किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कामाख्या मंदिर जो है धीरे धीरे धंसने लगा, और उसके बाद कुछ राजाओं ने, जैसे कि विश्व सिंहा, उनके बेटे वीर छिलाराय तथा नरनारायण जी ने उस धसे हुए कामाख्या मंदिर को फिर से बनाया था। उसके बाद कुछ राजाओं के दिनों के बाद आहोम राजाओं ने रेनोवेशन किया कामाख्या मंदिर का, और समय समय पे जो है कामाख्या शक्तिपीठ का रेनोवेशन चलता आ रहा है एक प्राकृतिक ढंग से, जहां पे बैठ के शांति से, सुकून से, प्रकृति की गोद में माता के साथ हम विलीन हो जाते हैं, हम ध्यान करते हैं माँ के साथ। ऐसा लगता है कि आसपास ही माँ है, माँ की शक्तियां है। लेकिन अगर ये जो कंस्ट्रक्शन है अगर ये होता है, तब अगर ये रिजॉर्ट की तरह बन जाता है, तो किसी ने सोचा है कि हम जैसे छोटे मोटे साधक आखिर जाएंगे कहाँ, कैसे बैठ के वहां पे साधना करेंगे? एक रिजॉर्ट जैसे इलाके में बैठ के भला हम कैसे हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? क्योंकि अभी का जो कामाख्या शक्तिपीठ है ये थोड़ी ना बुरा है, ये तो कितना सुंदर है, पूरा नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। नीलाचल पहाड़, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, ऐसा लगेगा कि माँ की गोद में, प्रकृति की गोद में आप बैठ के थोड़े से सुकून के कुछ पल आप बिता रहे हो। और आपको एक बात बता दूं कि गुवाहाटी में ना बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो मंदिर कम अभी रिजॉर्ट जैसा लगता है, पार्क जैसा लगता है। मंदिर का नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन क्या होता है ना, दर्शनार्थियों से ज्यादा वहां पे लोग बैठने के लिए जाते हैं, डेटिंग के लिए जाते हैं एक मंदिर में। आप खुद ही सोचिए, तो क्या ये अच्छा लगेगा कि हमारी माँ का जो जगह है उस जगह में लोग ऐसे पिकनिक मनाने के लिए जाए? क्योंकि जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उससे उससे तो मंदिर का जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो तो नष्ट होगा ही, साथ ही स्पिरिचुअल जो एनवायरनमेंट है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और हाँ, आपको और एक बात बता दूं कि अगर माता चाहती है कि ये कंस्ट्रक्शन हो तो होगा जरूर, लेकिन भारत की स्वाधीनता के बाद लगभग 1959 के बाद, शायद मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया था ये बात कि उस समय मंदिर तक जाने के लिए, यानी नीलाचल पहाड़ से मंदिर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं जाता था। तब क्या हुआ, तब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मैंने सुना था ये बात मेरे मम्मी पापा से। तब वो लोग कहते हैं कि जब वो मोटरेबल रोड का जब कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, भारी मात्रा में पत्थर को ब्लास्ट किया गया था ताकि रास्ता बन सके। तो उस समय ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। अगर मेरी मम्मी पापा की उम्र के कोई लोग अगर देख रहे हो तो शायद आपको पता होगा, अगर आप असम से हो तब। जो लोग रास्ता बनाने के लिए आते थे, या तो लैंडस्लाइड हो जाता था या फिर पत्थर गिर जाता था, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा इंसिडेंट होता था कि लोगों की जान तक चली जाती थी। तब बहुत सारे लोगों ने स्पेशल पूजा ऑफर किया मंदिर में जाके, बहुत कुछ किया अनुष्ठान, वो मुझे इतना पता नहीं है, मैंने सुना है। तभी जाके जो है वो एक्सीडेंट्स का सिलसिला थम गया। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इस वीडियो का मोटिव डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। और कामाख्या माता की पूजा के विषय में कि माँ को पूजा कैसे करना है, कामाख्या दीक्षा कैसे लेना है, यानी माँ कामाख्या की दीक्षा कैसे लेना है, उसको ना ढूंढ ढूंढ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। माँ कामाख्या को कैसे पूजा करना है, माँ कामाख्या असल में कौन है, ये सब बातें ना लोगों के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करता है। तो डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि जो असम का जो धरोहर है, पूरे इंडिया का जो धरोहर है माँ कामाख्या शक्तिपीठ, माँ कामाख्या, उनके विषय में अगर ज्ञान बांटा जाए, जैसे कि पुराने समय में वैदिक स्कूल हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वेद शास्त्रों की नॉलेज दिया करते थे, क्यों ना कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास नीलाचल पहाड़ में ही ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो कि माँ कामाख्या कौन है उसे हम जान पाए, माँ कामाख्या की दीक्षा बहुत सारे लोग ले पाए। तंत्र शास्त्र जो है, जो शिव जी की पंचम मुख से निकला था, उन तंत्र शास्त्रों के विषय में हम ज्ञान ले सके। वेद पुराण
आदि का जो ज्ञान है उसको हम ले सके, ऐसा भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन खोल के ऐसे भी तो डेवलपमेंट किया जा सकता है ना। बहुत सारे लोग ना ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि भारत के विभिन्न मंदिरों में ना जब कंस्ट्रक्शन यानी नया मॉडर्न बनाने के बाद जो जो नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदा आया है, तो हो सकता है कि अगर माँ के विरुद्ध जाके यानी कामाख्या माँ के विरुद्ध जाके अगर कामाख्या कॉरिडोर बनता है ना, तो असम में भी प्राकृतिक आपदा हो चाहे कुछ भी हो वो आ सकता है। तो बहुत सारे लोगों के ना एक मन में एक डर भी है, कहीं अगर माँ नाराज हो गई इस कंस्ट्रक्शन की वजह से असम के लोगों को भुगतना ना पड़े। और जो अहोम राजा हो या फिर कुछ राजा हो, उनका जो धरोहर है ना कामाख्या शक्तिपीठ को उन्होंने रिनोवेट किया था, उन्होंने बनाया था, उनका जो छाप है वो हमेशा के लिए मिट सकता है। साथ ही प्राकृतिक जो परिवेश है वो तो हमेशा के लिए मिट ही जाएगा और स्पिरिचुअल स्थान लगने लगेगा एक मॉडर्न रिजॉर्ट की तरह। डेवलपमेंट के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, डेवलपमेंट जरूर हो लेकिन अच्छे के लिए हो, भलाई के लिए हो, ताकि माँ जो है जगत जननी जो है, जो युगों युगों से वहां पे बैठी है, और जब हम उनसे मिलने जाए, कनेक्ट करने के लिए जाए, ऐसा ना लगे कि हम एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुस गए हैं और मॉडर्न माँ से हम मिलने जा रहे हैं। क्योंकि माँ आदि शक्ति जो है वो प्रकृति है, वो नेचर है, वो कभी मॉडर्न नहीं होती है। कामाख्या शक्ति पीठ में या फिर नीलाचल पहाड़ में प्रपोज्ड कामाख्या कॉरिडोर यानी कामाख्या कॉरिडोर बनाने का यही मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट या फिर असम के टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा मिले। कामाख्या शक्ति पीठ ना युगों युगों से आज की डेट तक एक टूरिस्ट स्पॉट ऑलरेडी है, स्पिरिचुअल टूरिस्ट स्पॉट ऑलरेडी है, जहाँ पे हर दिन लाखों की तादाद में ना लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कॉरिडोर बनना ही है तो अभी का जो प्रपोज्ड कॉरिडोर का जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, वीडियो है, आप लोग देखना, तो वो अगर चेंज करके एक नेचुरल तरीका का बनाया जाए, आर्टिफिशियली नहीं, जो है वही रहने दे। और जैसा कि मैंने कहा कि नीलाचल पहाड़ में साफ सफाई का ध्यान दे, तंत्र शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान देने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो, ताकि कोई दीक्षा इत्यादि के नाम पे किसी को लूटे नहीं। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलूंगी अगले वीडियो में। वीडियो के विषय में आपका क्या कहना है, आपका मंतव्य कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।